हेलो एवरीवन स्टूडेंट बीएससी फाइनल का अपन आज जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला पेपर चल रहा था फर्स्ट पेपर उसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको आज अपन पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा अपन लंबा लेके चलेंगे, इसमें 2-4 टॉपिक पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आज जो टॉपिक है वो आपके पास है आइगन फलन एवं आइगन मान। इस टॉपिक को आज पहले क्लियर करते हैं। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। देखो सबसे पहले इसको समझते हैं फिर इसको लिखते हैं। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू किसको बोलते हैं? यदि आपको कोई ऑपरेटर दे रखा है, मान लो आपके पास कोई ऑपरेटर है एक एफ, और ये ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन, कोई भी निकाय है उसका वेव फंक्शन या अवस्था फलन दे रखा है साइन। एक ऑपरेटर किसी अवस्था फलन साइन पे यदि ऑपरेट होता है तो यदि उसका रिजल्ट जो मिलता है वो खुद वही अवस्था फलन मिले और साथ में कोई कांस्टेंट गुणा में आ जाए। यदि किसी वेव फंक्शन पे अवस्था फलन पे कोई संकारक संक्रिया करता है तो यदि वही अवस्था फलन किसी कांस्टेंट के साथ में गुणा होकर आए तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपके पास कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है, इसको तो अपन बोलते हैं आइगन मान। इसको तो अपन बोलेंगे आइगन मान। और ये जो आपके पास अवस्था फलन आ रहा है उसको अपन बोलते हैं आइगन फलन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? आइगन फलन बोलते हैं। और ये जो आपके पास समीकरण आ रही है इसको अपन बोलते हैं आइगन मान समीकरण। उसको अपन बोलते हैं आइगन मान समीकरण, या इसी को अपन बोलते हैं अभिलाक्षणिक मान समीकरण। इसी को अपन बोलते हैं अभिलाक्षणिक मान समीकरण। तो ये होता है आइगन मान और आइगन फलन। इसको अपन लिख लेते हैं एक बार नोट्स के लिए। तो यहां से डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी? किसी भौतिक निकाय का अवस्था फलन साइन किसी संकारक ए कैप का आइगन फलन कहलाएगा यदि ए कैप साइन इज इक्वल टू क्या आ जाए? साइन आ जाए। जहां ए कैप एक कांस्टेंट है जो समिश्र राशि हो सकती है, समिश्र राशि है जिसे संकारक ए कैप का आइगन मान कहते हैं। आइगन मान कहते हैं। तथा तरंग फलन या अवस्था फलन साइन को आइगन फलन कहते हैं। आइगन फलन कहते हैं। एवं यह है समीकरण आइगन मान समीकरण या अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। कहने का मतलब यदि आप किसी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराओगे तो यदि वही वेव फंक्शन आपको मिले किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके, तो वो कांस्टेंट तो होगा जो राशि, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है, उसको तो बोलते हैं आइगन मान। और इस तरंग फलन या अवस्था फलन को बोलते हैं आप आइगन फलन बोलोगे। ये था आपके पास आइगन फलन और आइगन मान। नेक्स्ट है इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डीजेनरेसी किसको बोलते हैं, अपभ्रष्टता किसको बोलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है ये, आगे
नेक्स्ट टॉपिक में काम भी आएंगी ये अवस्था समीकरण। तो पहले अपन इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन जो हर्मिटी संकारकों की प्रमेय है उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी। देखो डीजेनरेसी किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं पहले। यदि आपके पास मान लो कोई ऑपरेटर दे रखा है ए कैप, और यदि कोई ऑपरेटर अलग अलग वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है, मान लो साइन 1 पे ऑपरेट हुआ तो ए साइन 1 मिल गया। यदि यही ऑपरेटर दूसरे वेव फंक्शन साइन 2 पे ऑपरेट होता है तो भी आइगन मान वही मिलता है। ए कैप साइन 3 पे ऑपरेट होता है तो भी आइगन मान वही मिलता है। इसका मतलब यदि किसी संकारक के एक से अधिक तरंग फलनों पर ऑपरेट होने पर या संक्रिया करने पर एक ही आइगन मान प्राप्त हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी संकारक का एक आइगन मान एक से अधिक आइगन फलनों से संबंधित हो। आइगन मान तो क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, लेकिन ये साइन 1 पे ऑपरेट कराओगे तो भी यही मिलेगा, साइन 2 पे ऑपरेट कराओगे तो भी यही मिल रहा है। इसका मतलब आइगन मान तो एक ही है लेकिन आइगन फलन एक से ज्यादा है। इसका मतलब यदि किसी संकारक का एक आइगन मान एक से अधिक आइगन फलनों से संबंधित होता है तो वो आइगन मान क्या कहलाता है, अपभ्रष्ट कहलाता है। और इस गुण को क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता या डीजेनरेसी बोलते हैं। वैसे भी आपको पता है जब किसी एक का एक से अधिक के साथ रिलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, अपभ्रष्ट होता है। यहाँ पे भी एक ही मान है आइगन मान तो, लेकिन उसका संबंध एक से ज्यादा के साथ है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अपभ्रष्ट कहलाएगा। और इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता बोलते हैं। ऐसे ही आप आगे अपन पढ़ेंगे एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जो नेक्स्ट यूनिट आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। यदि हैमिल्टोनियन को साइन एन पे ऑपरेट कराएं तो आइगन मान क्या मिले, ई एन, और वापिस साइन एन मिल जाएगी। यदि एच एन बराबर 1 ले तो भी ई एन ही मिले, यदि साइन 2 ले तो भी ई एन ही मिले, साइन 3 ले तो भी आपको ई एन ही मिले। इसका मतलब आइगन मान तो एक ही मिल रहा है लेकिन एक से अधिक फलन उससे क्या है, संबंधित। तो ये आइगन मान क्या कहलाएगा, अपभ्रष्ट कहलाएगा, या इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता बोलते हैं। तो ये आपके पास अपभ्रष्टता होती है। अपभ्रष्टता को कैसे लिखना है वो अपन अपभ्रष्टता को लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे, वो सेम जो अपन ने बोला है वैसे ही लिखना है। यहां से क्या आएगा, लिख देते हैं नोट्स के लिए। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, यदि कोई आइगन मान एक से अधिक आइगन फलनों से संबंधित होता है तो वो आइगन मान अपभ्रष्ट कहलाएगा। मतलब एक का किसी एक से ज्यादा के साथ संबंध हो तो वो अपभ्रष्ट होता है। यहां से अपन कैसे लिखेंगे, यदि किसी संकारक के एक से अधिक रेखीय स्वतंत्र तरंग फलन या आइगन फलन से एक ही आइगन मान संबंधित हो तो वह आइगन मान अपभ्रष्ट कहलाएगा, अपभ्रष्ट कहलाएगा। तथा इस गुण को अपभ्रष्टता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दे रखा है एच कैप, यदि वो साइन एन पे ऑपरेट होता है तो आइगन मान यदि ई एन मिलता है तो वापिस साइन एन मिले। यदि आपके पास
इस प्रकार का हो, एच कैप साइन 1 n बराबर 1 ले लिया तो भी आपको आइगन मान क्या मिले, ई एन मिले। यदि आपने साइन 2 ले लिया तो भी आपको क्या मिले, ई एन मिले। यदि आप लोग साइन 3 लेते हो तो भी ई एन ही मिले। इस तरह से आगे भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर ई एन क्या कहलाएगा, अपभ्रष्ट कहलाएगा। मतलब एक आइगन मान एक से अधिक तरंग फलनों से संबंधित हो तो वो आइगन मान कहलाता है अपभ्रष्ट, और इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता बोलते हैं। थ्योरी आपके, यदि किसी संकार के एक से अधिक रेखीय स्वतंत्र आइगन फलनों से एक ही आइगन मान संबंधित हो तो वो आइगन मान क्या होता है, अपभ्रष्ट होता है। एक इसमें लास्ट लाइन और ध्यान रखनी है, एक आइगन मान कितने आइगन फलनों से संबंधित होता है उसको उसे अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। ये आइगन मान मान लो n आइगन फलनों से संबंधित है तो इसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी, n। यदि आपको तीन आइगन फलनों से संबंधित है, साइन 1 साइन 2 और साइन 3, मतलब साइन 1 पे लगाओगे तो ई एन मिलेगा, साइन 2 पे लगाओगे तो भी ई एन, और साइन 3 पे लगाओगे तो भी ई एन मिलेगा। मतलब एक आइगन मान कितने से संबंधित हो गया, तीन आइगन फलनों से। इसका मतलब इसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी, 3 होगी। तो लास्ट आप लाइन एक और लिख लो, किसी आइगन मान से संबंधित आइगन फलनों की संख्या, आइगन फलनों की संख्या उसकी अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। ये थी आपके पास अपभ्रष्टता, डिजनरेसी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल कंडीशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आइगन फलनों की प्रसामान्यीकरण, प्रसामान्यीकरण तथा लांबिकता। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसामान्यीकरण और लांबिक प्रतिबंध क्या होते हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन सन्स ऑफ या इसको आप तरंग फलन भी लिख सकते हो। तरंग फलनों की प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध मतलब वेव फंक्शन। तरंग फलनों की नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, इनको देखते हैं। सबसे पहले अपन प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध को देखते हैं। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होता है, ये आगे वाले टॉपिक में काम भी आएगा। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध बहुत जगह काम आता है, ये दोनों कंडीशन। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध किसको बोलेंगे, एक चीज आप ध्यान रखना जो अपन नेक्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। किसी भी कण की यदि उसकी अवस्था को डिनोट करना हो तो किसी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी कण को या किसी कण को यदि आपको टी समय पे या किसी उसकी स्थिति को जानना हो तो किसी भी कण की स्थिति को जानने के लिए एक वेव फंक्शन लिखा जाता है उस कण का, साइन ऑफ आर टी। ये क्या बताता है कि कोई कण टी समय पर आर स्थिति पर है, इसको बताने के लिए एक वेव फंक्शन या अवस्था फलन काम में लाया जाता है। यदि आप किसी कण के तरंग फलन का मोड का स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या बताएगा,
उस कण की टी समय पर पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। यदि किसी कण के तरंग फलन या अवस्था फलन का मोड का स्क्वायर करोगे तो वो मोड का स्क्वायर टी समय पर उस कण के पाए जाने की प्रायिकता को डिनोट करता है। इसका मतलब ये किसको बताएगा? पाए जाने की प्रायिकता को डिनोट करता है। यदि मान लो पार्टिकल डीवी आयतन के अंदर पाया जा रहा है तो डीवी आयतन में पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? उस आयतन से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बताता है कि साइन ऑफ आर टी तरंग फलन से वर्णित किसी कण की टी समय पर पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। ये क्या बता रहा है? पाए जाने की प्रायिकता को। इसके बाद यदि अपन ये लिखें कि कण की कुल प्रायिकता यदि देखें तो प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है? 100%। 100% का मतलब 1, क्योंकि 1 है। मैक्सिमम प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। 1 को 100 से गुणा करोगे तो कितनी आएगी? 100%। तो प्रायिकता का मैक्सिमम या कुल प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? 1। इसका मतलब इस डीवी आयतन में पाए जाने की प्रायिकता, कुल प्रायिकता पी आर वेक्टर टी इंटू में डीवी कितना होता है? 1 होता है। कुल प्रायिकता 1। यहां से यदि इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें या इसका मान रख दो, पी ऑफ आर टी डीवी का मान रखोगे तो कितना रखोगे? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसका मान रखोगे साइन ऑफ आर वेक्टर टी का मोड स्क्वायर इंटू में डीवी इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। ये जो आपको कंडीशन दिख रही है इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। ये खुलेगा कैसे? मोड स्क्वायर कैसे खुलता है? ये पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इसमें यदि आयोटा है तो माइनस आयोटा में चेंज कर दो। एक नॉर्मल साइन ऑफ आर टी डीवी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। किसी कण के लिए यदि कोई वेव फंक्शन साइन ऑफ आर टी दे रखा है तो उसके लिए आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकाल सकते हो। उसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपके पास क्या आएगी? ये वाली आएगी। अब इसको आप नोट्स की फॉर्मेट में लिख लो। कैसे लिखना है आपको? यहां से क्या लिखोगे? किसी तरंग फलन साइन ऑफ आर टी से वर्णित कण की टी समय पर डीवी आयतन अल्पांश में पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पाए जाने की प्रायिकता साइन ऑफ पी ऑफ आर टी डीवी इज इक्वल टू साइन ऑफ आर टी का मोड स्क्वायर इंटू में डीवी। मतलब वेव फंक्शन का मोड स्क्वायर कर दोगे तो कण के पाए जाने की प्रायिकता आती है। अब यदि आपको डीवी आयतन में प्रायिकता पूछ रहा है तो डीवी आयतन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में किसी कण की पाए जाने की कुल प्रायिकता पी ऑफ आर टी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी डीवी इज इक्वल टू 1। कुल प्रायिकता का मतलब है पार्टिकल पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो पाया ही जाएगा। इसका मतलब उसकी प्रायिकता मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। मिनिमम 0 होती है। 0 से 1 तक चलती है, मतलब 0 से 100% तक। 1 को 100 से गुणा करोगे तो 100% हो गया। इक्वेशन नंबर 2। इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साइन ऑफ आर वेक्टर का मोड स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। मोड स्क्वायर खुलता है तो कैसे खुलता है? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब यदि आयोटा है तो उसको माइनस आयोटा में चेंज कर दो। डीवी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये जो आपको समीकरण है
ये समीकरण 3 किसी तरंग फलन साइन ऑफ आर टी की कौन सी कंडीशन कहलाती है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाता है। एक तो ये है आपके पास प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। नेक्स्ट अपन निकालते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन, मतलब लंबिकता प्रतिबंध निकालते हैं। लंबिकता प्रतिबंध के लिए क्या कंडीशन आती है उसको देखो। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, लंबिकता प्रतिबंध। लंबिकता प्रतिबंध किसको बोलेंगे? लंबिकता प्रतिबंध के लिए यदि साइन एन व साइन एम दो तरंग फलन है तो वे दोनों, लंबिकता मतलब वो दोनों 90 डिग्री के कोण पे होंगे, तो वे दोनों लंब कोणीय कहलाएंगे यदि क्या कंडीशन है? साइन एन स्टार साइन एम डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। किसी एक वेव फंक्शन, ये दो वेव फंक्शन है और ये दोनों लंब कोणीय कब कहलाएंगे, मतलब लंबिक कब कहलाएंगे? यदि किसी दोनों में से किसी एक का तो स्टार ले लो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, यदि उसमें आयोटा है तो माइनस आयोटा बदल दो, एक को उसको ऐसे कैसे, दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर दो? आयतन समाकलन कर दो। यदि वो 0 के बराबर आता है तो वो क्या कहलाएगा? लंब कोणीय कहलाएगा। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं लंबिकता प्रतिबंध। पहले वाले में नॉर्मलाइजेशन में दोनों वेव फंक्शन सेम थे, साइन स्टार और साइन आ रहा था, उसका मान 1 के बराबर था। यहाँ पे दोनों वेव फंक्शन अलग अलग है, एक का स्टार आ रहा है, वहां पे भी एक का स्टार आ रहा था, लेकिन ये दोनों वेव फंक्शन क्या है? अलग अलग है। इस समीकरण 4 दे दो। अच्छा, इन दोनों प्रतिबंध को, नॉर्मलाइजेशन और लंबिकता वाले प्रतिबंध को, दोनों को कमांड एक इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। कैसे? समीकरण 3 व 4 को एक साथ निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? यदि दोनों को कमांड फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? -∞ टू +∞ साइन एन स्टार साइन एम डीवी इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल एन एम। इसे डिराक डेल्टा फलन की सहायता से इसको डेल एन एम की सहायता से लिख सकते हैं, क्योंकि डेल एन एम का मान क्या होता है? ये सेकेंड ईयर में अपन ने पढ़ा है। इसका मान 1 होता है यदि n बराबर क्या हो? m हो, और इसका मान 0 होता है यदि n इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो? m हो। देखो, यदि आप n बराबर m करोगे तो इसका मतलब ये दोनों वेव फंक्शन क्या हो गए? सेम। n बराबर m करोगे तो मान कितना आएगा इसका? 1 आएगा, और ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और यदि n इज नॉट इज इक्वल टू m, ये दोनों अलग अलग हो तो दोनों अलग अलग होंगे तो इसका मान कितना आएगा? 0। अलग अलग होंगे तो वो कौन सी कंडीशन होती है? वो ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है। ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन थी। नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन, यदि ये नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दोबारा से यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। इस कंडीशन को अपन ने ये लिखा है, इनको कमांड फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो? -∞ टू +∞ साइन स्टार साइन एम डीवी इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल एन एम। और डेल एन एम का मान होता है 1 तो होता है यदि n बराबर क्या हो? m, और 0 होता है n इज नॉट इज इक्वल टू m। ये अपन ने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था। यदि आप इन दोनों को बराबर कर दोगे, बराबर किस में थे? नॉर्मलाइजेशन, प्रसामान्यीकरण में, तो वैल्यू 1 मिलेगी। यदि दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन मिलेगी? ऑर्थोगोनल कंडीशन मिलेगी। ये था आपके पास प्रसामान्यीकरण और लंबिक प्रतिबंध। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हर्मिटी संकारकों से संबंधित परमेय। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और इसमें जो अपन ने आज जो समीकरण ने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो काम आने वाले हैं।
पहले आइगन मान समीकरण पढ़ी, वो भी काम आएगी। नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन पढ़ी, वो भी काम आएंगी। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, हर्मिटी। जो अपन ने हर्मिटी संकारक पढ़ा था, हर्मिशियन संकारक पढ़ा था, हर्मिटी संकारकों से संबंधित परमें, कौन कौन सी परमें हैं उनको अपन देखते हैं, उनके स्टेटमेंट लिखने हैं और उसके बाद में उनको प्रूफ करना है। हर्मिटी संकारकों की परमें को अपन पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट परमें है आपके पास, परमें नंबर फर्स्ट, और इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि हर्मिटी संकारकों के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिटी संकारकों की पहली परमें है कि हर्मिटी संकारकों के आइगन मान कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। इसको अपन को प्रूफ करना है कि वास्तविक होते हैं या नहीं होते। होते ही है क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है, तो अपन को इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए इसमें हर्मिटी संकारकों को के लिए पूछ रहा है तो हर्मिटी संकारकों की परिभाषा लगा दो, और आइगन मान पूछ रहा है तो आइगन मान समीकरण लगा दो। दोनों को यूज कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हर्मिटी संकार पहले अपन मान लेते हैं, माना एक कैप एक हर्मिटी संकारक है, हर्मिटी संकारक है तथा यह तरंग फलन साई पर संक्रिया करता है, साई पर संक्रिया करता है। तो आइगन मान समीकरण से, आइगन मान समीकरण आज अपन ने पढ़ी है, ए कैप साई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए साई। यहाँ पे ए क्या है? आइगन मान है। इसी को अपन को प्रूव करना है कि ये वास्तविक होता है या नहीं होता। ये आइगन फलन है। इक्वेशन नंबर 1 हर्मिटी संकारकों के लिए प्रूव करना है, तो हर्मिटी संकारकों की परिभाषा लगा दो। हर्मिटी संकारक की परिभाषा से, क्या परिभाषा थी? पहले पढ़ चुके अपन। ये परिभाषा थी आपके पास ए कैप साई, इसका क्या करोगे? स्टार इनटू में मैं सेम वेव फंक्शन ले रहा हूं, वहां पे परिभाषा में साइन और फाई लिया था, यहाँ पे दोनों वेव फंक्शन में सेम ले रहा हूं। डीवी इज इक्वल टू साइन स्टार ए कैप क्या आएगा? साइन डीवी। ये हर्मिटी संकारकों की परिभाषा थी, वहां पे यहाँ फाई लिया था। मैं आज फाई की जगह, क्योंकि एक ही तरंग फलन है, एक संकारक है, तो अपन को तरंग फलन सेम ही लेना है। इस समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो, जब वैल्यू पुट करोगे, ए कैप साइन यहाँ पे दे रखा है, इसका मान स्मॉल ए साइन रख दो। ए कैप साइन यहाँ पे है, इसका मान ए साइन रख दो। रखो ए साइन, इसका क्या दे रखा है? स्टार साइन डीवी इज इक्वल टू, इधर साइन स्टार ऐसे कैसे? ए कैप साइन का मान कितना रखोगे? ए साइन डीवी। यहां से आप सोल्व कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सोल्व कैसे करना है इसको देखो। इसके अंदर पहले स्टार को खोलो, स्टार को खोलोगे तो ए स्टार आएगा, साइन स्टार आ गया, साइन डीवी, ये साइन डीवी ऐसे जैसे इज इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे जैसे रख लो, ए साइन इंटू में डीवी। इसको इधर लेके आ जाओ, ए स्टार साइन डीवी, और इसको लाओगे तो माइनस का साइन स्टार ए साइन इंटू में डीवी इज इक्वल टू 0। इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। साइन स्टार साइन डीवी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन डीवी तो कॉमन आ गया, इधर तो बचेगा ए स्टार और इधर ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अभी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी प्रसामान्यीकरण वाली,
प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से साइन स्टार साइन डीवी बराबर क्या होता है 1। इसका मतलब ये तो होता है 1, इसका मान तो हो गया 1, तो बाकी क्या बचेगा फिर ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब यहां से आपके पास एक रिजल्ट निकल के आ गया ए स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया ए। ये ए स्टार का मतलब है काल्पनिक मान और ये है वास्तविक मान। जब काल्पनिक मान वास्तविक मान के बराबर आ गया इसका मतलब अपन बोल सकते हैं सारे के सारे मान क्या होते हैं वास्तविक, क्योंकि काल्पनिक भी किसके बराबर आ रहा है वास्तविक के बराबर। अतः आइगन मान क्या होते हैं वास्तविक होते हैं, क्योंकि काल्पनिक मान वास्तविक मान के बराबर आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं काल्पनिक मान वास्तविक के बराबर आ गया तो सारे के सारे मान वास्तविक होते हैं। ये था आपके पास पहली वाली प्रमेय कि आइगन मान कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं। नेक्स्ट एक प्रमेय और है हर्मिटी संकारकों की, उसको अपन और प्रूफ कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है आपके पास सेकंड प्रमेय नंबर 2, और वो क्या है, इसका स्टेटमेंट है हर्मिटी संकारकों के आइगन फलन लांबिक होते हैं। लांबिक का मतलब दो वेव फंक्शन लेंगे हर्मिटी संकारकों के और वो जो लांबिक वाला प्रतिबंध है उसको फॉलो करने चाहिए, उसको संतुष्ट करने चाहिए, तो अपन बोल देंगे वो कैसे होते हैं लांबिक होते हैं। इसके लिए मान लिया प्रूफ में लिख लो, माना साइन एन व साइन एम किसी हर्मिटी संकारक ए कैप के आइगन फलन है। पहले हर्मिटी संकारकों की परिभाषा लिख लो, हर्मिटी संकारकों चाहिए और लिख लो, तथा इनसे संबंध आइगन मान क्या मान लेते हैं ए एन व ए एम है। साइन एन पे ऑपरेट कराओगे तो आइगन मान कितना मिलता है ए एम, साइन एम पे ऑपरेट कराओगे तो क्या मिलता है ए एम, ये अपन ने माना है। तो यहां से अपने पास आइगन मान समीकरण से क्या मिलेगा, आइगन मान समीकरण से ए कैप पहले किस पे ऑपरेटर करा रहे हो साइन एन पे, तो क्या मिला ए एन इनटू में क्या मिल गया साइन एन। आइगन मान समीकरण यही थी। दूसरा है ए कैप साइन एन पे ऑपरेट कराओगे तो आइगन मान कितना मिल रहा है ए एन और वेव फंक्शन कितना है साइन वन। ये आइगन मान समीकरण से वैल्यू लिख ली मैंने, दो अलग अलग वेव फंक्शन ले लिए, उनको ए कैप को ऑपरेट कराया तो आपको ये रिजल्ट मिले। हर्मिटी संकारकों की परिभाषा से, क्योंकि हर्मिटी संकारकों के लिए अपन प्रूव कर रहे हैं, हर्मिटी संकारक की परिभाषा से क्या था, पहले वाले में एक ही वेव फंक्शन था इसलिए एक ही वेव फंक्शन लिया था, यहाँ पे दो वेव फंक्शन है तो दोनों को यूज कर लो। ए कैप साइन एन का स्टार साइन एम डीवी इज इक्वल टू साइन स्टार ए कैप क्या आ गया साइन एम डी। ये आपके पास वहां पे परिभाषा में साइन लिखा था और फाई लिखा था अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग वेव फंक्शन है, एक साइन है और एक साइन है। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, वही काम करना है जो पिछली वाली प्रमेय में किया था। समीकरण 1 और 2 से मान किस में रख दो 3 के अंदर रख दो। समीकरण 1 से और 2 से मान जब 3 में रखोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, रखो मान ए कैप साइन एन, ये रहा ए कैप साइन एन का मान तो कितना रखोगे ए एन साइन एन रखोगे, इंटीग्रेशन ए एन साइन एन इसका दे रखा है स्टार, साइन एम इंटू में क्या आ गया डीवी आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एन स्टार ए कैप साइन एम का मान कितना रखोगे ए एम साइन एन, इधर एम आएगा साइन एम डीवी,
सोल्व कर लो इसको। पहले स्टार को खोलो, स्टार को खोलोगे तो साइन एन का स्टार, साइन एन का स्टार, साइन एम डीवी इज इक्वल टू साइन एन, इसे लिख लो, ए एम को पहले लिख लो, साइन एन स्टार साइन एम डी। इसको इधर लेके आ जाओ और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। देखो ए एन स्टार माइनस का ए एम बनेगा और कॉमन क्या आ रहा है, साइन एन स्टार साइन एम डीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अभी अपन ने ये देखा था, एक रिजल्ट देखा था कि ए एन स्टार किसके बराबर आता है, ए एन के, क्योंकि आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं ए एन माइनस ए एम इंटीग्रेशन साइन एन स्टार साइन एम डीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आपको पता है ये आइगन मान है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। मान लो ये 5 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये कुछ वैल्यू है, आइगन मान है तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं ए एन माइनस ए एम इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि बराबर में 0 दे रखा है, तो कौन 0 होगा, ये वाला 0 हो जाएगा। ये 0 हो नहीं सकता तो कौन 0 होगा, इंटीग्रेशन साइन एन स्टार साइन एम डीवी इज इक्वल टू 0। और ये किसकी कंडीशन है, लांबिकता वाली प्रतिबंध है, अभी अपन ने पढ़ा था। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं यह है लांबिकता का प्रतिबंध है, अतः साइन एन व साइन एम लंब कोणीय होंगे। ये आपको प्रूव करना था कि हर्मिटियन संकारकों के जो आइगन फलन होते हैं वो क्या होते हैं, लंब कोणीय या लांबिक होते हैं। ये थे आज के टॉपिक। अपन ने सबसे पहले आइगन मान समीकरण पढ़ा, उसके बाद में अपन ने डीजेनरेसी पढ़ी, लंब को वो सामान्यीकरण प्रतिबंध पढ़ा, लांबिक प्रतिबंध पढ़ा, हर्मिटियन संकारकों के अपन ने क्या पढ़े, परमे पढ़े जिसमें वास्तविक मान होते हैं और जो वेव फंक्शन होते हैं और लांबिक होते हैं। नेक्स्ट अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ में अपन पढ़ेंगे एरेनफेस्ट परमे। यहाँ से 4 परमे हैं इस यूनिट के अंदर, 2 आज पढ़ ली, 2 एरेनफेस्ट की परमे है। इन चारों से आपको एक परमे अवश्य पूछी जाती है, या तो यहाँ से पूछेगा या एरेनफेस्ट परमे से पूछेगा, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।